भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम हैं, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही हैं, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया, फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं क्या करूं। हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे, फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना, बात दूर निकल जाएगी। और मैं अपने मजमून पे रहता हूं, अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है, रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गियाबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजर मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब खराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहां है? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी,
इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोश जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माअज़ल्लाह। इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया तलवार लेके। अबू जाल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माअज़ल्लाह, 100 सुरखूंट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हजरत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माअज़ल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते हैं रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफ़ा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गए। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, मेरे भाई जो थे वो मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था। मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमें लगे क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट के, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। कहा तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना
दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी जोर जोर से, सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। माते जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा, उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं नबी पाक पे नाज़िल कुरान सुना, तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मैं भी उसी माँ की बेटी हूँ, मैं भी उसी कबीले की हूँ, खबरदार तू तुरशरू होके गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। फरमाया तू चारा कर, तेल लगा, लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार होके आ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं तैयार होके आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे, कुरान पढ़े बहन, सुने भाई अल्लाह तकदीर बदल देता है, कुरान पढ़े बहन और सुने भाई। कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज खत्म हो गया ना। वो कौम जो कल लड़ती थी लंगी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ। माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा वो हाल नहीं रहा जो था। हजरत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। रसूल जब कुरान अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है जो रसूल पे आया, तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो, रस्सियों के साथ ना मेरे हाथ पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शायख फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में, तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो, वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूँ, वो अगर उमर है तो अना शदुल्लाह व रसूल ही, मैं अल्लाह रसूल का शेर हूँ, आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुलके मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा। मैं आने दो आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर। हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर
آپ کا دشمن، فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا، فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت، فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے مانگ کے لیا ہے، میں نے مانگ کے لیا، وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ کھولا دروازہ، آنے دو. حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا، رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے، عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے، جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا، فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا، کیا ارادہ ہے تیرا، بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے. سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں. حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندھے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم